नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। हम आप सबके छोटे भाई मनीष। चलिए मनीष हाउस वायरिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले का बात है कि कल आप लोग समझे कि एक रूम में कितना पॉइंट होता है ना। तो एक रूम में आप लोग तो समझ गए कितना पॉइंट लगता है। आज आपको समझाएंगे कि एक रूम का वायरिंग कैसे करें। ठीक, आपको बतलाएंगे। जैसे मेरे पास है एक ब्लैक है और एक है ब्लू। ठीक, तो ब्लू को लेंगे रेड के जगह पे, और ब्लैक को तो ब्लैक के जगह पे है दिए हैं। ठीक, इसलिए क्योंकि मेरे गांव में बहुत खोजे, रेड नहीं मिला। कोशिश करेंगे कि अगला बार आपको रेड से ही बतलाया जाए। रेड क्या चीज़ होता है, फेज होता है, और जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक, तो आप लोग को समझाएंगे कि एक रूम का कनेक्शन कैसे करें। चलिए आप लोग बोर्ड पे आइए। ठीक, चलिए सबसे पहले एक रूम है, जैसे हम इसको मान लेते हैं एक रूम। जिसे आप एक रूम मान लिए इसको। ठीक, उसके बाद कौन सी लाइट होता है, यहाँ पे कौन सी लाइट होता है, यहाँ पे कौन सी लाइट होता है, यहाँ पे कौन सी लाइट होता है, कौन सी लाइट आप लोग देख लिए कि ये कौन सी लाइट कैसा होता है। ठीक, आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। जब साइड पे जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि हाँ कौन सी लाइट कैसा होता है। अभी यहाँ पे तो मानना पड़ेगा भाई, सबसे पहला होता है कि मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए अब इसको कौन सी लाइट मान लीजिए, सूर्य प्रकाश के जैसा। चलिए सूर्य प्रकाश के जैसा आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे सूर्य प्रकाश है, चलिए कौन सी लाइट है, कौन सी लाइट में कम से कम वायर तो चाहिए। तो वायर उसमें दो होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो न्यूट्रल फेज हम आपको बतलाते हैं। एक न्यूट्रल होगा न्यूट्रल होगा जिसमें से हम वायर निकाल देते हैं। एक न्यूट्रल हुआ और एक फेज, इसमें से भी दो निकाल देते हैं, एक और एक फेज, यहाँ पे न्यूट्रल। इधर से भी निकाल देते हैं, एक न्यूट्रल और फेज। इधर से भी निकाल देते हैं, सॉरी, फेज एक न्यूट्रल। ठीक, आप लोग तो समझ गए। सबसे पहला बात आपको बतलाया गया था कि पाइप मिलाने के लिए एक बेड होता है, बेड के पास एक क्या होता है, तो फैन बॉक्स होता है। तो फैन बॉक्स यहाँ पे हम बीच में डाल देते हैं कि अच्छा से आपको समझ में आए। आपको तो बतलाया गया था कि बेड जो होता है, बेड के हिसाब से आप लोग फैन बॉक्स लगाइए। फैन बॉक्स लगाने के लिए बेड के हिसाब से लगाइएगा, तो आपको बाद में जरूरी पड़ेगा नहीं कि बोली सुनने का। सबसे सुंदर सा बात होता है कि आप बेड पे जाइए, वहाँ पे जाइए, या पाइप डालते हैं वहाँ पे पूछ लीजिए, कम से कम पूछिएगा जरूर कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। ठीक, कैसा आपको डाले कैसा ना डाले, क्योंकि आप बतला दीजिएगा तो अच्छा रहता है। देखिए भैया, हमारे अगल बगल में अभी समय है 5 बजने का समय है, इसलिए थोड़ा हल्ला हो रहा है, इसलिए सॉरी। हम शिफ्ट अपना जगह पर रख रहे हैं कि हाँ एक अच्छा सा जगह हो, वहाँ पे कोई हल्ला उल्ली ना हो। 6 बजे रात का हो, 6 बजे रात का आपका वीडियो बनाकर डाल दे। चलिए आप लोग यहाँ पे आइए। बेड के हिसाब से आज अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि आप लोग को समझना है कनेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले बात है कि बीच में एक फैन बॉक्स हो गया, बड़ा सा होता है फैन बॉक्स। फैन बॉक्स जिसमें से इसमें से आया है, इसमें से आया, इसमें से आया, इसमें से आया, सब में से आ गया है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले का बात है कि सबको यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे, और इसके बाद जो मेन है यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद आपको बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले का बात है कि सबका न्यूट्रल होता है, जो सबका एक ही होता है। तो सबका न्यूट्रल यहाँ पे ले आके क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, हो गया, सबको मिला दिए। और सबका फेज, क्योंकि एक स्विच से एक फैन चलाना है, एक स्विच से एक लाइट चलाना है, तो कनेक्शन तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का मतलब ठंडा हो गया, न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल सबको हम जोड़ दिए। उसके बाद और किसके सहारे लाना है, इस पाइप में लाना है। एक पाइप में लाना है जहाँ पे हमको स्विच का बोर्ड लगाना है। तो पाइप को लगाएंगे तो इसमें का इसको जोड़ दिए। और जो होता है फेज यहाँ पे लाए, इसका भी फेज यहाँ पे लाए, इसका भी फेज यहाँ पे लाए, इसका भी फेज यहाँ पे लाए।
और सब का यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक पाइप जा रहा है, उस पाइप में है उसका वायर ले लेना है। तो सबसे पहले क्या बात है, एक क्या होता है, एक फैन बॉक्स का भी लेना है, फैन बॉक्स का भी पॉइंट होता है। तो इसलिए हम पूरा का तार जोड़ दिए, जो न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रल जोड़ दिए, और एक न्यूट्रल निकाल दिए, इसलिए क्योंकि फैन जब जोड़ेंगे तो उसमें एक वायर में जोड़ना पड़ेगा, और एक होता है जो फेज होता है, ये फेज यहाँ से हम ले लेंगे। तो सब का फेज यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका भी फेज इसी पाइप में है, इसका भी फेज इसी पाइप में है, इसका फेज भी इसी पाइप में है, इसका फेज भी इसी पाइप में है, ठीक। और एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रल भी ले लेंगे, क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पे इसी बोर्ड के लिए इसी पाइप में है, ले लिए इसको। और एक क्या होता है कि एक आपको बताया गया था कि 4 कॉन्सिल एक साथ डालिएगा, तो कम से कम एक जो होता है, एक नाइट के लिए, नाइट बल्ब के लिए, और एक होता है जो ट्यूबलाइट के लिए होता है। एक इस दीवार पर लगा दिए, एक इस दीवार पर लगा दिए, ठीक। यहाँ पे हम नाइट लाइट लगा देंगे, यहाँ पे नाइट लाइट लगा देंगे, और यहाँ पे क्या ट्यूबलाइट लगा देंगे, ठीक। तो उसमें भी होता है क्या, उसमें भी एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो उसमें न्यूट्रल फेज होता है, तो इधर से एक न्यूट्रल, इधर से भी एक न्यूट्रल, इसका भी फेज, एक फेज इसमें से, एक इसका भी फेज इसमें से, और इस पाइप के सहारे आ जाता है। तो इसका भी न्यूट्रल क्या कर दिए, इसी में जोड़ दिए, और इसका भी न्यूट्रल क्या कर दिए, इसी में जोड़ दिए। और इसका भी फेज होता है जो इसके साथ ले लिए, इसका भी फेज होता है इसके साथ ले लिए, जो पाइप में चलाया। और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसके लिए आपको 12 मॉडल बॉक्स लगाना पड़ेगा। क्यों 12 मॉडल बॉक्स लगाइएगा, तो पॉइंट गिन लीजिए, पॉइंट कितना हुआ, 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट हुआ, 6, अब एक 7 पॉइंट हुआ। कितना पॉइंट हुआ, 7 पॉइंट। मेरा बचा कितना, 5 पॉइंट। 12 में से 7 को घटा दिए, कितना बचा, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट में आप क्या क्या कीजिएगा, सबसे पहला बात 5 पॉइंट में क्या क्या कीजिएगा। 5 पॉइंट में होता है कि एक होता है जो पंखे के लिए कम बेस करना पड़ेगा। पंखा के लिए कम बेस करने के लिए क्या लगाइएगा, फैन रेगुलेटर लगाइएगा। क्या लगाइएगा, उसको रेगुलेटर या डीमर कहते हैं, रेगुलेटर या डीमर कहते हैं। तो एक फिर घट गया, 5 में से एक फिर घट गया, तो 4 हो गया डीमर के लिए, डीमर के लिए हो गया, क्या डीमर के लिए हो गया। उसके बाद एक क्या हो गया, कितना बचा, 4 बचा। 4 बचा तो एक हम क्या लेंगे, एक होता है क्या 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 होता है, चलिए उसके लिए हम बतला देते हैं क्या होता है। चलिए, और दूसरा क्या होगा, एक 5 पिन लगाइएगा। 5 पिन लगाने के लिए 2 घटाएंगे, 5 पिन लगाने के लिए 2 घटाएंगे, 5 पिन लगाने के लिए 2 घटाएंगे, तो एक बच गया। तो 5 पिन, ठीक। और उसके बाद 5 पिन के लिए 1 घटा देंगे, तो कितना बचा, 2 बचा। 2 और उभर गया, क्या किया, 2 और उभर गया, 2 और उभर गया। तो 2 देखिए, 2 उभर गया, तो एक 5 पिन के लिए भी देना पड़ेगा। तो एक 5 पिन के लिए, एक 5 पिन के लिए, तो बच गया कितना, अब एक चीज बच गया। तो उसके लिए इंडिकेटर लगाइए। तो और अभी के समय में तो आप लोग जान रहे हैं कि अभी के समय में क्या होता है कि चार्जिंग वाला आ गया है मीटर। इसके लिए कितने भी दोस्त कहते हैं कि ना मुझे इंडिकेटर नहीं चाहिए, तो इंडिकेटर नहीं लगाकर उसके लिए ब्लैंकर लगाइएगा। क्या लगाइएगा, ब्लैंकर लगाइएगा जो शोभेगा, ब्लैंकर लगा दीजिएगा, सबसे सुंदर हो जाएगा। आप लोग इसको तो समझ गए। एक रूम के लिए आप क्या कीजिए, इतना तो था जो समझ गए। तो गाइज, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सुंदर सा एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। तो वीडियो आपके साथ मैंने बनाकर भेजूंगा। चलिए, इतना तो आप लोग समझ गए। कल आपको बतलाऊंगा कि हाँ, एक एमसीबी भी डालेंगे, उसके बाद पॉइंट भी डालेंगे, उसके बाद एक बॉक्स भी डालेंगे। उसमें आपको सीरीज करके बतलाएंगे कि हाँ, एक जो 12 मॉडल प्लेट होता है उसमें किस तरह का, किस टाइप से, कितना सुंदर सा बनाएंगे कि अच्छा से अच्छा आपको लगे। चलिए गाइज, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सबसे सुंदर है। चलिए, जय श्री राम, लव यू, थैंक यू, बाय बाय।